दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पायल यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियां सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्ते, मैं हूँ पायल। आज आपको सुनाते हैं कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी, इकरा की शादी। रसूल ने जब फोन पर बताया कि उसके मम्मी पापा कल सुबह रिश्ता लेकर जा रहे हैं तो यकबैक इकरा को यकीन ही नहीं हुआ। इकरा और रसूल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। दोनों में काफी कुछ कॉमन था, तो दोनों ने सोचा कि शादी कर लेनी चाहिए। फिर क्या था, बिना वक्त गवाए रसूल ने अपनी मम्मी पापा को इकरा के घर रिश्ता लेकर जाने के लिए मना लिया। इकरा का घर एक कस्बे में है। कस्बा क्या कहिए, पूरा शहर है। हर मकान पक्के बने हुए हैं। लाइट तकरीबन 24 घंटे रहती है। पास के एक नदी गुजरती है और दूसरी तरफ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी है। इन सारी शहरी तरक्की के बावजूद इस कस्बे की जो सबसे खास बात है वो ये है कि उन्होंने अपनी रवायतें नहीं छोड़ी है। हर परंपरा को गले से लगा कर रखा है। कुदरत का भी उतना ही ख्याल रखते हैं। कोई भी गांव का यूज्ड वाटर नदी में नहीं बहाता है। यही वजह है कि यहाँ पर नदी का पानी एकदम साफ रहता है। हर घर के आगे नीम, पाकड़ या पीपल का पेड़ है। गांव से सटे हुए लोगों के अपने अपने बाग हैं। उनमें आम, लीची और कटहल के पेड़ लगे हुए हैं। इस खूबसूरत कहानी में हम आपको सुनाएंगे कि रसूल के मम्मी पापा रिश्ता लेकर गए तो फिर आगे क्या हुआ। मगर कहानी सुनने से पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए, आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें।
हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसे धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस बाहर निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। ट्रेन से उतरकर रसूल के मम्मी पापा कस्बे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे उनकी खुशी भी बढ़ती जा रही थी। साफ सुथरे कस्बे और वहां की रौनक देखकर उनका भी मन हुआ कि वहीं बस जाए। पहली ही मुलाकात में रिश्ता ही नहीं तय हो गया, बल्कि 15 दिन के बाद शादी की तारीख भी फिक्स हो गई। शाम को इकरा की मम्मी ने फोन करके उसे ये खुशखबरी सुना दी। और साथ ही ताकीद भी कर दी कि उसे शादी के 10 दिन पहले से ही आ जाना होगा। बहुत सारी रस्में की जानी हैं। इकरा को शादी की रस्में बहुत पसंद थी, पर जरा छुट्टी की मुश्किल थी। बॉस ने छुट्टी का मेल देखा तो इकरा और रसूल को बुलाकर मुबारकबाद दी। फिर रसूल से कहने लगे, देखो भाई रसूल, लड़कियों की शादी में तो बहुत सारी रस्में होती है। इकरा ने 2 हफ्ते की छुट्टी मांगी है, लेकिन मैं उसे 20 दिन की छुट्टी दे रहा हूं। तुम्हें जरा कम छुट्टी मिलेगी, सिर्फ 2 हफ्ते की। इसीलिए तुम शादी से 5 दिन पहले चले जाना और फिर बाद में ज्यादा रुक जाना। दोनों ने मुस्कुराकर बॉस को थैंक्स कहा और अभी वो बाहर आए ही थे कि पीछे से बॉस भी आ गए। उन्होंने पूरे ऑफिस को उन दोनों की शादी की खुशखबरी सुना डाली। फिर क्या था, तुरंत ही पार्टी का माहौल बन गया। फिर तो खूब मौज मस्ती हुई। दोस्तों ने दोनों को खूब छेड़ा। एक कॉलीग ने इकरा से कहा, देखो इकरा, अब तुम दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए तुम रसूल से जरा पर्दा किया करो। आज तो ठीक है, कल से घूंघट निकाल कर आना। उसकी इस बात पर सभी ने जोर का ठहाका लगाया। उस दिन हर किसी ने इकरा और रसूल से खूब छेड़छाड़ और मस्ती की। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे।
तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। इकरा शादी के 10 दिन पहले ही घर के लिए रवाना हो गई। अब वो दुल्हन बनने वाली थी, इसीलिए उसके पापा खुद उससे लेने के लिए आए थे। घर पहुंचने के अगले ही दिन उसका मांझा डालने की तैयारी हो गई। मांझे की रस्म की सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी, बस इकरा का ही इंतजार था। अगले दिन सुबह से ही इकरा की हवेली में हर तरफ रौनक ही रौनक थी। पूरी हवेली में हर तरफ बस सिर्फ औरतों का ही राज था। 7 केले के पत्तों पर सिल और बट्टा आंगन में एक तरफ सजा कर रखा हुआ है। यहाँ पर 7 मैरिड लड़कियों को दाल पीसनी है। इन्हें 7 बीवियां कहकर बुलाते हैं। एक बड़े से बर्तन में उड़द और चने की दाल भिगोकर पहले ही रख दी गई है। जब 7 बीवियां सिलबट्टे पर दाल को पीस डालेंगी तो उसकी बरी डाली जाएगी। बरी डालने के लिए आंगन में कई सारे पलंग पहले से ही बिछाकर उन पर साफ सफेद चादर बिछा दी गई है। अपने शौहरों यानी पतियों को काम पर भेजने के बाद इकरा की सगी भाभियों के अलावा रिश्ते की भाभियां धीरे धीरे आना शुरू होती है। 10:15 बजे तक सभी जमा हो जाते हैं। उनके आते ही आंगन खुशगवार खिलखिलाहटों से भर सा जाता है। आंगन से सटे दालान में एक पलंग पर इकरा बैठी हुई सब कुछ देख रही है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट है। एक भाभी का ध्यान उधर जाता है तो वो उसे छेड़ते हुए कहती है, मेरी बन्नो, वहां क्यों बैठी हो? तुम भी आ जाओ ना। दूसरी भाभी ने हंसते हुए कहा, देख रही हो ना किस कदर खुश है अपनी शादी से। भाभी की इस बात पर सभी हंस पड़ते हैं और इकरा शर्मा कर निगाहें झुका लेती है। तभी फूफी का आंगन में आगमन होता है। वो कहती है, तुम सब मेरी प्यारी बन्नों को सता चुकी हो तो चलो अपनी अपनी सिल पकड़ लो। जी फूफी जी, सभी भाभियों ने एक साथ कहा और जाकर पीढ़ी पर बैठ गई। कुछ देर में ही 7 भाभियां सिलबट्टा संभाल लेती हैं और आंगन में खरल खरल का मधुर शोर गूंजने लगता है। खरल खरल की सिलबट्टे की इस आवाज में भाभियों की कलाइयों में पहनी हुई खूबसूरत चूड़ियां भी खुशी से अपनी छन छन की आवाज शामिल कर देती है। सिलबट्टे पर
दाल पीसी जाने लगती है। भाभीयों के हाथ तेजी से चल रहे हैं। वो सभी दाल पीस पीस कर एक बर्तन में रखती जा रही है। ताई अम्मा ने उस बर्तन को उठाया और लड़कियों से कहा कि वो चादर पर बरी डालना शुरू करें। कुछ जगहों पर इसे बड़ी भी कहते हैं। लड़कियों ने जल्दी जल्दी चादर पर बरी डालना शुरू कर दिया। जब तक वो बरी डाल चुकी तब तक कुछ और दाल पीस कर तैयार हो गई। इस तरह से आधे घंटे में ही काफी सारी बरी डाली जा चुकी थी। और फिर वो हुआ जिसका इंतजार सभी को बेसब्री से था। लेकिन बस इसकी प्रतीक्षा थी कि शुरुआत कौन करे। ये शुरुआत फूफी ने ही कर डाली। जब दाल का आखिरी धान पिसकर तैयार हुआ तो फूफी ने ढेर सारी पीसी हुई दाल हाथ में उठाई और ताई अम्मा के पूरे मुंह पर उसे भरपूर लगा डाला। ताई अम्मा भी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने भी कुछ दाल उठाई और फूफी के पीछे लग गई। फूफी पूरे आंगन में दौड़ती फिरी, लेकिन ताई अम्मा ने उन्हें पकड़ ही लिया। इसके बाद तो भाभीयों ने नंदों को और ननंदों ने भाभीयों के चेहरे पीसी दाल से भर डाले। जब दाल कम पड़ गई तो आंगन में डाली गई बरी बराफट टूटी। पूरी एक चादर बरी से खाली हो गई। कहीं पर लड़कियां किसी भाभी को दौड़ा रही थी तो कहीं पर भाभियां किसी नंद के पीछे पड़ी हुई थी। कोई छत पर भाग रहा था तो कहीं किसी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। पूरी हवेली में जो धमा चौकड़ी मची थी कि आवाज बाहर तक जा रही थी। बाहर बैठे मर्द मंद मुस्कुरा रहे थे। बचपन में उन्होंने भी भाभीयों को दाल तो लगाई ही होगी। यकीनन उन सबको अपने बीते दिन याद आ गए होंगे। तभी अपनी घनी मूंछों के पीछे ताया भी मुस्कुरा उठे। तभी एक भाभी की निगाह इकरा पर पड़ी। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा, अरे, इस इकरा की बच्ची को क्यों छोड़ रखा है सबने? उनका ये ऐलान इकरा को भारी पड़ा। भाभीयों ने उसे इस कदर रंगा कि चेहरा ही नहीं, सर और कपड़ों तक में दाल लग गई। तभी दादी की दहाड़ सुनाई दी, कमबख्तियों, उस बेचारी को तो बख्श दो। भाभीयों ने दादी का कहना तुरंत माना और इकरा को छोड़कर दादी को दाल से रंग डाला। दादी चीखती रह गई कि बाल में मत लगाना, लेकिन उनकी किसी ने एक न सुनी और खूब सारी दाल उनको लगा डाली।
दाल लगाई का ये पीरियड काफी लंबा चला। अब हर कोई पानी से चेहरा साफ कर रहा था। बाल में लगी दाल को जल्दी छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। अगर दाल सूख गई तो बाल सहित ही छूटेगी, ये बात सभी को पता थी। इस रस्म के बाद दाल पीसने वाली भाभियों के हाथों में मेहंदी लगाई गई और हर भाभी को इकरा की मम्मी ने एक सूट का कपड़ा और 5001 रुपए दिए। चांदी की कटोरी में रखे सरसों के तेल को भाभियों ने उंगली में छूकर रस्म के तौर पर अपने बालों में लगा लिया। शाम होने पर इकरा का मांझा डाले जाने की रस्म शुरू हुई। इकरा को आंगन में एक चौकी पर लाकर बिठा दिया गया। चारों तरफ लड़कियां, भाभियां और बड़ी बूढ़ी औरतें खड़ी हैं। एक तरफ नावन अम्मा भी इकरा के बगल में पीढ़ी पर बैठी हुई है। एक सूप में आटे के बने एक दिए में देसी घी डालकर जलाया गया। उसमें गुड़ और चावल भी रखे हैं। दादी ने पुकारते हुए कहा, अल्लाह मियाँ की ओढ़नी कहाँ रखी है? इकरा की मम्मी जल्दी से अंदर गई और लाल रंग की बीते भर की छोटी सी ओढ़नी ले आई। उसके चारों तरफ चांदी का खूबसूरत गोटा लगा हुआ था। इसे ही अल्लाह मियाँ की ओढ़नी कहते हैं। फिर दादी ने टोका, 7 पुराने कुएं की दूब मंगाई है क्या? ये सुनकर सब सोच में पड़ गए। इसका किसी को ख्याल नहीं था। कुछ बच्चों को दौड़ाया गया। वो भागते हुए गए और जल्दी ही कस्बे भर के कुएं के किनारे उगी घास लेकर लौट आए। अल्लाह मियाँ की ओढ़नी और 7 कुओं की दूब को सूप में सजाकर रख दिया गया। एक लाल रंग के खूबसूरत दुपट्टे को 4 लड़कियां इकरा के सर पर तान कर खड़ी हो गई। इसके बाद नावन ने गोद भराई की रस्म को शुरू किया। इकरा के हाथों में थोड़ा सा चावल और गुड़ रखा गया। इसके साथ ही 7 औरतों ने इकरा को पीसी हुई हल्दी और चंदन का उपटन छुआया। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। उपटन छुआने की इस रस्म के पूरा होने के साथ ही इकरा के हाथों में रखा गया सामान वापस से सूप में रख दिया गया। जब ये रस्म हो रही थी तो इकरा की भाभी वीडियो भी शूट कर रही थी।
गोद भराई की रस्म पूरी होने पर सभी औरतों ने सूप में रुपए डाले। इस रुपये को उपटन मलने के लिए आई नावन अम्मा को दे दिया गया। उन्होंने रुपये गिने और फिर शिकायत करते हुए कहने लगी, ये तो सिर्फ 3,700 ही हुए हैं, इसे 5,000 तो करो। उनकी ख्वाहिश को इकरा की मम्मी ने तुरंत पूरा कर दिया और पर्स से 2,000 रुपए और निकालकर उन्हें दे दिए। एक भाभी ड्राई फ्रूट वाले गुड़ लेकर आई। इस गुड़ की डली को सभी में बांट दिया गया। बाहर बैठे मर्दों को भी दिया गया। कुछ लड़कियों ने सीनी में गुड़ की डली को सजाया और ऊपर से खूबसूरत मेज पोश डाला और उसे मोहल्ले में बांटने के लिए निकल गई। इकरा को वहां से ले जाकर उसके कमरे में बिठा दिया गया। अब उसका मांझा शुरू हो चुका है। अब वो हवेली से बाहर कहीं घूमने फिरने नहीं निकल सकेगी। अब इकरा दुल्हन के रूप में जब विदा होगी तभी घर से बाहर निकलेगी। उसका रूप रंग निखर सके इसीलिए हर दिन सुबह शाम नावा नम्मा उसे हल्दी और चंदन का उपटन मलने के लिए आएगी। इसके साथ ही मोहल्ले भर की औरतें उसके लिए तमाम तरह के नाश्ते हर दिन शाम को सजा कर लाएगी। वो नाश्ता इतना ज्यादा होता है कि एक साथ 10-15 औरतें करती हैं। ये सब महफिल इसीलिए सजाई जाती है ताकि रिश्ता और रौनक बना रहे। इसी तरह से 7 कुओं की दूब को गोद भराई में शामिल किए जाने का यहाँ पर मतलब है कि इकरा का अपना परिवार हरा भरा रहे। गुड़ इसलिए ताकि मियाँ बीवी में गुड़ सी मिठास बनी रहे, और चावल गोद में इसलिए भरा जाता है ताकि घर अनाज से भरा रहे। अल्लाह मियाँ की ओढ़नी को ईश्वर के आशीर्वाद के तौर पर सूप में रखा जाता है। तो दोस्तों, अभी आपने मुस्लिम समाज की शादी की कुछ रस्मों के बारे में ये प्यारी सी स्लीप स्टोरी सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। निंदिया रानी बहुत चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई है। वो हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही है और नींद आपकी आंखों में मध्यम मध्यम भरती जा रही है। आप नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।